में से एक ऑरा या फिर कहो पर्सनालिटी तुम्हारी भी है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कौन सी, और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे। इस वीडियो में पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये 4 पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं। हर पर्सनालिटी के अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वीकनेसेस हैं, और उसके बाद वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा, जहां हम एक सिंपल मेथड से पता लगाएंगे कि तुम्हारा कौन सा ऑरा है। तो चलो शुरू करते हैं। ये रेड वो लोग होते हैं जो कहीं भी एंट्री मारें तो ऐसा लगता है जैसे वो जगह इन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड हो, और इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं, क्योंकि इनका ऑरा ही ऐसा दमदार होता है। इनमें कंपटीशन की जबरदस्त भूख होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, गेम हो या फिर सीधी टक्कर। और साथ ही ये लोग बड़े रिस्की नेचर के होते हैं। अब रिस्की का मतलब ये नहीं कि इन्हें 2 बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांध के चलने का शौक है। रिस्की इन द सेंस इनको चैलेंज एक्सेप्ट करना और खुद को प्रूव करना पसंद होता है। इन लोगों को बस एक चीज से मतलब होता है, और वो है जीत से। ये लोग कॉल में मौसम का हाल पूछने जैसी स्मॉल टॉक्स में टाइम वेस्ट नहीं करते। इनको टू द पॉइंट बात करना पसंद होता है। अगर इनसे कुछ करवाना है तो बस कह दो तू ये नहीं कर सकता, फिर देखो ये अपनी जान लगा देंगे, बस ये साबित करने के लिए कि तुम गलत थे। अब बात करते हैं इन रेड लोगों की वीकनेस की। ये लोग काफी इम्पेशेंट होते हैं और जल्दबाजी में अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। इनकी टू द पॉइंट बात करने की वजह से कभी कभी ये लोगों को ऑफेंड कर देते हैं। कुछ लोगों में ये रेड पर्सनालिटी इतनी हावी हो जाती है कि उनको लगने लगता है कि उनसे बेटर कोई है ही नहीं, जिस वजह से इनका ईगो बुर्ज खलीफा से भी 2 इंच ज्यादा लंबा हो जाता है। अगर बात करें रियल लाइफ रेड पर्सनालिटी वाले लोगों की, तो वो हैं बाराक ओबामा, स्टीव जॉब्स और फ्लॉयड मेवेदर। हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो बोलना शुरू करे तो थमने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे लोग येलो पर्सनालिटी वाले होते हैं, जिनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि मानो इन्हें कभी बैटरी चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े। और साथ ही ये लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी इनको कुछ अच्छा दिख ही जाता है। मोटिवेशन तो इनमें ऐसी भरी होती है जैसे इनकी रगों में खून नहीं, बल्कि संदीप माहेश्वरी जी की स्पीच दौड़ रही हो। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग काफी आसानी से इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इनको नई चीजें ट्राई करना और नए एक्सपीरियंसेस लेना बहुत पसंद होता है। अब बात करते हैं इन लोगों की वीकनेस की। ये लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनके दिमाग में एक बार में 10 आइडियाज आ जाते हैं, उनमें से 5 आइडियाज पर ये काम करते हैं और खत्म एक को भी नहीं कर पाते। कभी कभी इनके ज्यादा बोलने की वजह से लोग इनसे परेशान हो जाते हैं। ये खुद तो बहुत बोलते हैं, लेकिन दूसरों की बातें सुनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। अगर बात करें रियल लाइफ येलो लोगों की, तो वो हैं जिम कैरी और रॉबिन विलियम्स। ये लोग वो होते हैं जो खुद से पहले दूसरों को आगे रखते हैं। जहां आज इस पापी दुनिया में कोई बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता, वहां ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। दिल के साफ और पूरी तरह लॉयल होते हैं ये ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग। इनके अंदर पेशेंस कूट कूट के भरा होता है। बेवजह की बातें नहीं करते, दिखावा करना इन्हें पसंद नहीं। और हाँ, ये बिग बॉस भी नहीं देखते, क्योंकि इन्हें फालतू का ड्रामा पसंद नहीं। अगर कहीं झगड़ा हो जाए तो ये लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे, न कि उसकी वीडियो बनाने लग जाएंगे। इन शॉर्ट, पीस पसंद होता है इन लोगों को। अब बात करते हैं इनकी वीकनेस की। कभी कभी इनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग दूसरों के ओपिनियन से बहुत अफेक्ट होते हैं। कभी कभी दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में ये खुद का नुकसान करा बैठते हैं। इनके गुड नेचर की वजह से कुछ लोग इनकी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं, और रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं ग्रीन पर्सनालिटीज के कियानू रीव्स, जिमी कार्टर और नेल्सन मंडेला। अब ये हैं मास्टरमाइंड कैटेगरी के लोग। ये कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते। इनकी हर बात, हर मूव के पीछे एक रीजन होता है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए होती है, इसलिए हर चीज की गहराई में जाना इनकी आदत होती है। ये जो होगा देखा जाएगा वाले लोग नहीं होते, बल्कि हर कदम सोच समझ कर प्लान करते हैं। साथ ही ये ज्यादा इमोशनल भी नहीं होते और फालतू की बातों में नहीं उलझते। और हाँ, अगर इनका किसी चीज में इंटरेस्ट जाग गया तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये उसकी पूरी तह तक जाने से पीछे नहीं हटते। अब बात करते हैं इन लोगों की वीकनेस की। जिन चीजों में ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं होती, उन चीजों को लेकर भी ये कभी कभी ओवरथिंक करने लग जाते हैं। इनकी परफेक्शन की आदत की वजह से इनको हर चीज में कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखती है। इनको चीजों की डिटेल में घुसना बहुत पसंद होता है, जिस वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। ब्लू पर्सनालिटी के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं बिल गेट्स और अल्बर्ट आइंस्टीन। अब टाइम आ गया है ये पता लगाने का कि तुम्हारी इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है, लेकिन उससे पहले यार, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तुम्हारा एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, तो अपने भाई के लिए एक लाइक जरूर कर दो। चलो अब आते हैं मेन वीडियो पर। अब मैं तुमसे 7 क्वेश्चंस पूछूंगा, और हर क्वेश्चन के साथ तुम्हें 4 ऑप्शंस मिलेंगे, और आखिर तक जो भी ऑप्शंस तुमने चूज किए होंगे, उन्हीं के बेस पर मैं तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी बताऊंगा।
अगर कोई सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट कर दे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तुम भी उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे? तुम उस बात को मजाक में ले लोगे? तुम उस इंसान को एकदम इग्नोर करके वहां से चले जाओगे? ठंडे दिमाग से सोचोगे कि सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अगर तुम 10 लाख की लॉटरी जीत जाते हो तो उन पैसों से पहली चीज क्या करोगे? अपने बिजनेस या फिर एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे? उन पैसों से फुल ऑन पार्टी करोगे? अपने फैमिली और दोस्तों की उन पैसों से मदद करोगे? या फिर रिसर्च करने लग जाओगे कि उन पैसों को कैसे यूज किया जाए? जब तुम किसी टीम के साथ काम कर रहे होते हो तो तुम्हारा तरीका क्या होता है? तुम सबको लीड करते हो, तुम आइडियाज दे देते हो, लेकिन एक्सिक्यूशन दूसरों पर छोड़ देते हो। तुम चुपचाप बस अपने हिस्से का काम करते हो, या फिर तुमको अकेले ही काम करना पसंद है? अगर तुम्हारे दो दोस्तों में झगड़ा हो रहा हो तो तुम क्या करोगे? तुम्हें जो साइड सही लग रही होगी तुम उसका सपोर्ट करने लग जाओगे? तुम बस चिल करोगे? तुम उनका झगड़ा शांत करवाओगे या जस्ट उन दोनों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करोगे? जब तुम फ्री होते हो तो तुम्हें क्या करना पसंद है? तुम फ्री टाइम में भी अपनी ग्रोथ पे काम करते हो, तुम कहीं घूमने निकल जाते हो, तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो या फिर कोई नई चीज सीखने लग जाते हो। तुम्हें अगर घूमने जाना होगा तो तुम कहाँ जाओगे? किसी एडवेंचर ट्रिप में लाइक स्काई डाइविंग, गोवा में जहाँ पर फुल ऑन पार्टीज होगी, किसी पीसफुल जगह जहाँ सुकून मिले, किसी हिस्टोरिकल या नॉलेज बेस्ड जगह पर। तुम्हारा अल्टीमेट लाइफ गोल क्या है? एक ऐसा आदमी बनना जिसके पास पैसा, पावर, सब कुछ हो, अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना, एक सिंपल और पीसफुल जिंदगी जीना, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना। अब रेडी हो जाओ क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हारी पर्सनालिटी जानने का। इन 7 क्वेश्चंस में अगर तुमने ज्यादातर ऑप्शन ए चूज किया है तो तुम्हारी पर्सनालिटी है रेड। अगर ज्यादा ऑप्शन बी चूज किया है तो तुम्हारी पर्सनालिटी है येलो। अगर ज्यादा बार तुमने सी ऑप्शन चूज किया है तो तुम्हारी पर्सनालिटी है ग्रीन। और अगर ज्यादा बार डी चूज किया है तो तुम्हारी पर्सनालिटी है ब्लू। अब जो भी तुम्हारी पर्सनालिटी है, वीडियो में पीछे जाकर उस पर्सनालिटी के बारे में फिर से देखो और कमेंट्स में बताओ तुम्हारी पर्सनालिटी कौन सी निकली। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।